Hello, welcome to Priyat Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज के वीडियो में हम पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री और एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री को इस वीडियो में हम लेंगे। पॉजिटिव डिग्री के तो सभी रूल्स होंगे एंड कंपैरेटिव डिग्री के कुछ रूल्स इसमें होंगे और कुछ रूल्स अगले वीडियो में होंगे। तो आइए पॉजिटिव डिग्री से आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रूल 1, कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है समानता की तुलना या समानता में तुलना। When equality or similarity is shown through comparison between two persons, things or qualities, we use the pattern as plus adjective plus as। जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर उनके गुणों में कोई तुलना के माध्यम से या तुलना करते हुए समानता दिखाते हैं, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी दिखाते हैं, तो यह इक्वालिटी और सिमिलैरिटी तुलना के माध्यम से दिखाने के लिए यानी समानता दिखाने के लिए हम एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इस पैटर्न का प्रयोग करते हुए सेंटेंसेस बनाते। यानी पहले हम एज फिर एडजेक्टिव जो हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना है और उसके बाद फिर एज हम यहाँ पर लिख करके दूसरा नाउन जिससे तुलना कर रहे हैं उस नाउन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, तो इसकी हिंदी जो होती है एज एडजेक्टिव प्लस एज की उतना ही जितना या के समान, ये इनमें से कोई सा भी हम अर्थ ले सकते हैं। शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर यानी वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी बहन या फिर वह अपनी बहन के समान ही सुंदर है। राम इज एज टॉल एज श्याम यानी राम उतना ही लंबा है जितना श्याम या राम श्याम के जितना ही लंबा है। तो यह एज प्लस टॉल ये एडजेक्टिव है प्लस एज इस पैटर्न को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। हमारा दूसरा रूल है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हमें इनइक्वालिटी मतलब असमानता, अगर हमें असमानता में तुलना करनी होती है, व्हेन इनइक्वालिटी और डिसिमिलैरिटी थ्रू कंपैरिजन इज शोन बिटवीन टू पर्सन्स, थिंग्स और क्वालिटीज, तो यदि हमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं या गुणों के बीच में कोई असमानता का तुलना के माध्यम से तुलना करते हुए असमानता अगर हमें दिखानी है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो गुणों के बीच में, तब हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये पैटर्न है हमारा नॉट एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या नॉट एज की जगह हम नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज भी लिख सकते हैं। इन दोनों पैटर्न में से हम कोई सा भी, दोनों एक ही है, एज की जगह यहाँ सो लिख दिया जाता है बस। These comparisons are called negative comparisons। इन comparisons को हम negative comparisons कहते हैं। As for example, she is not as beautiful as her sister यानी वह उतनी beautiful नहीं है जितनी कि उसकी बहन, या she is not so beautiful as her sister यानी वह अपनी बहन के जितनी सुंदर नहीं है। एंड सेकंड सेंटेंस इज राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम यानी राम श्याम के जितना लंबा नहीं है, या फिर राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम और राम श्याम के जितना लंबा नहीं है, यानी नॉट एज भी हो गया नॉट सो भी हो गया, दोनों में से कोई भी पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। नोट, इफ वी विश टू ले मोर एम्फोसिस ऑन इनइक्वालिटी, अगर हम असमानता पर और ज्यादा एम्फोसिस देना चाहते हैं यानी और ज्यादा उसको हम एम्फसाइज करना चाहते हैं और ज्यादा इसका हम महत्व बताना चाहते हैं, वी कैन यूज क्वाइट बिफोर सो, तो फिर हम सो से पहले क्वाइट वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। शी इज नॉट क्वाइट सो ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर यानी वह अपनी बहन जैसी उतनी सुंदर नहीं है या वह उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी बहन, ऐसे कह सकते हैं। राम इज नॉट क्वाइट सो टॉल एज श्याम यानी राम जो है यहाँ श्याम के जितना टॉल नहीं है या उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम। रूल 3, कंसील्ड कंपैरिजन इन सम सेंटेंसेस। In some sentences, comparison is not explicit but concealed in its sense।
कुछ सेंटेंसेस में कंपैरिजन जो होता है, जो तुलना होती है, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं स्पष्ट नहीं होती है या बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती है, बट कंसील्ड इन इट्स सेंस, वो अपने सेंस में या अर्थ में ही एक तरह से छिपी हुई होती है। इन सच सेंटेंसेस वी यूज, इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव्स, यानी हम इसमें डायरेक्ट नहीं कहते हैं बल्कि एक इनडायरेक्ट वे में हम कहते हैं कि कोई चीज उतनी अच्छी नहीं है। सो ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, यानी कि नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं यहाँ पर, और हम कहते हैं नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव्स, यानी कि ही इज, अगर हम इस एडजेक्टिव सेंटेंस को लेते हैं, ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, तो ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही वॉज बिलीव्ड टू बी, यानी वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है, इस तरह से हम कहते हैं वह उतना महंगा नहीं है, वह उतनी दूर तो नहीं है, वह उतना अच्छा आदमी तो नहीं है, वह उतना बदमाश तो नहीं है, यानी इतना बदमाश, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही वॉज बिलीव्ड टू बी, यानी वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि विश्वास किया जाता है या जितना कि बताया जाता है, जितना समझा जाता है या जितना सोचा जाता है, उतना इंटेलिजेंट वह नहीं है। इसी तरह से इट्स प्राइस इज नॉट ऑल दैट हाई, यानी इसका प्राइस उतना ज्यादा हाई नहीं है, यानी उतना ज्यादा यानी जितना कि सोचा जाता है या समझा जाता है। द स्विमिंग पूल इज नॉट ऑल दैट डीप, यानी उतना गहरा नहीं है जितना कि समझा जाता है या विश्वास किया जाता है कि होगा। रूल 4, कंपैरिजन ऑफ एक्शंस, यानी एक्शंस में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो एक्शंस में कंपैरिजन करने के लिए हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, तो बाय यूजिंग जेरेंड, जेरेंड को यूज करते हुए भी एक्शंस मतलब दो कामों में, यानी वह खाता ज्यादा है, मतलब जितना खाता है उतना ही पीता है, इस तरह से, इस तरह के सेंटेंसेस को कंपेयर करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में। तो एक तो क्या है, यूजिंग जेरेंड, यानी जेरेंड यूज करते हुए भी हम दो एक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में। जैसे फॉर एग्जांपल, राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग, यानी कि लिखना उतना ही आसान है जितना कि पढ़ना। इसी तरह से वॉकिंग इज एज डिफिकल्ट एज रनिंग, यानी कि टहलना भी या पैदल चलना भी उतना ही कठिन है जितना कि दौड़ना। सो वॉकिंग, यहाँ देखिए जेरेंड के द्वारा, बाकी वही एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज है, और उससे पहले हमने यहाँ जेरेंड लिख दिया आईएनजी फॉर्म में, और उसके बाद भी हमने एज के बाद भी जेरेंड लिख दिया आईएनजी फॉर्म में। यहाँ एज से पहले भी आईएनजी फॉर्म में जेरेंड आ गया, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ भी आपका आईएनजी, ये यहाँ भी आपका ये एज के बाद में ये आईएनजी फॉर्म में ये आ गया, यानी जेरेंड आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नाउ हियर, दूसरा पॉइंट है आपका कि एक तो जेरेंड से हमने दो एक्शंस को कंपेयर करना सीखा, अब है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी इन्फिनेटिव का यूज करते हुए भी दो एक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में। सो क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि इजी की और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर जो पहला आता है ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, एंड उसके बाद में फिर बेयर इन्फिनेटिव, इस एज के बाद दूसरे एज के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। In this construction, it should be remembered that the first infinitive is used with to and the second without to। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहला इन्फिनेटिव तो to के साथ यूज किया जाता है, दूसरा विदाउट to यूज किया जाता है, as के बाद to नहीं आता है, बाकी सब वही to write, as to read ऐसे कहने का मन करता है या करेगा नियम के मुताबिक, लेकिन टू रीड न कह करके टू राइट एज रीड, टू वॉक एज रन, इसी तरह से कहना है। थर्ड पॉइंट इज बाय यूजिंग हैड बेटर, हैड रादर और हैड सूनर। हैड बेटर, हैड रादर और हैड सूनर का
प्रयोग करते हुए भी हम दो एक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, आई हैड रादर गो देन वेट, यानी कि वेट करने की अपेक्षा में चला जाता या चला जाओ, ये अर्थ होगा इसका। आई हैड रादर गो देन वेट। यू हैड रादर रीड देन राइट, यानी कि अच्छा हो कि तुम लिखने के बजाय तुम क्या करो, पढ़ो। यू हैड रादर रीड देन राइट, यानी लिखने के बजाय तुम अगर पढ़ो तो अच्छा हो। इसी तरह से यू हैड बेटर वर्क देन सिट आइडल, यानी कि बिना वजह के बैठने से अच्छा है कि तुम काम करो। वी हैड बेटर सिट देयर देन स्टैंड देयर, यानी देन स्टैंड हियर, यहाँ खड़े होने की अपेक्षा हम यहाँ बैठे तो ज्यादा सही है। यहाँ ये हैड होता जरूर है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो प्रेजेंट के लिए ही होता है। इस विषय में अगर हैड को लेकर के कोई भी जानकारी लेनी है आपको, तो वर्ब के सेक्शन में, वर्ब के टॉपिक में जाकर के, वर्ब के किस टॉपिक में जाकर के, यानी मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश या फिर एसेंशियल इंग्लिश में जाकर के ये ढूंढा जा सकता है, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर का के विषय में, या फिर मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश में वर्ब के चैप्टर में, ये 4th 5th वीडियो में कहीं ये देखा जा सकता है। तो इस तरह से वुड सूनर डाई देन सरेंडर ऐसे, एंड इसी तरह से 7th दे वुड एज सून डाई एज सरेंडर, यानी जैसे ही वो सरेंडर करेंगे वैसे ही मर जाएंगे या मारे जाएंगे, मर जाएंगे, ये मीनिंग हो जाता है। तो इस तरह से भी हम हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर के साथ भी हम सेंटेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्शन इन्फिनेटिव इज यूज्ड ट्वाइस, 2 बार इन्फिनेटिव यूज होता है। देखिए, दे वुड डाई, दे वुड एज सून डाई, एज सरेंडर, तो डाई और सरेंडर ये 2 इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव इज यूज्ड ट्वाइस, इन्फिनेटिव को हम 2 बार यूज करते हैं। एंड ईच टाइम विदाउट टू, और हर बार बिना टू के ही करते हैं। दिस इज द करेक्ट पैटर्न, और यही यहाँ पर करेक्ट पैटर्न है। इसके साथ ही अब दूसरा पॉइंट है हमारा कंपेरेटिव डिग्री। अब हम कंपेरेटिव डिग्री से संबंधित सेंटेंसेस को यहाँ पर पढ़ेंगे। रूल नंबर 5, एंड इन रूल नंबर 5 इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, सबसे पहले तो कंपैरिजन बिटवीन टू, इसका प्रयोग 2 लोगों या मतलब 2 के बीच में तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों के बीच में कोई कंपेयर 2 पर्सन्स, थिंग्स और क्वालिटीज, नॉट मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा नहीं, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं या गुणों के बीच में कोई तुलना दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं, यह ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज नोबलर देन मोहन, यानी राम मोहन से ज्यादा नोबलर है, यानी ज्यादा अच्छा है। Which is the better between these 2 pens? Not better among these 5 pens. Not better between these 2 कहेंगे, between these 2 pens कहेंगे। यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे better among these 5 pens, यानी 2 के लिए ही यूज किया जाना है, 2 से ज्यादा के लिए यूज नहीं किया जाना है। तो among 5 pens नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए ही, यानी कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ 2 के लिए ही प्रयोग होती है। तो यह हमेशा हर कंस्ट्रक्शन में यह ध्यान रखेंगे कि 2 से ज्यादा के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इज कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में यूज ऑफ देन, यानी देन का प्रयोग होता है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी देख लिया, यहाँ फिर आप देखते हैं The connective then is used to show comparison for all adjectives except those adjectives shown below under Rule 7. अंडर रूल 7 में कुछ बात और कही जाएगी, उसको छोड़ करके, उसको बात हम वहीं कहेंगे, यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा मैं भी उस बात को। यहाँ पर हम कहेंगे कि सिर्फ रूल नंबर 7 के केस को हम छोड़ दें, तो हर किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव तो जहां भी आएगी वहां पर आप देन का प्रयोग ही करेंगे। तो राम इज टॉलर देन श्याम, इस देन का मतलब होता है इन कंपैरिजन ऑफ, इन दी कंपैरिजन ऑफ, ये मीनिंग होता है।
तो इसलिए राम इज टॉलर देन श्याम का मतलब ही हो गया राम इज टॉलर इन कंपैरिजन ऑफ श्याम। तो इसलिए यहाँ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ में देन तो आएगा ही आएगा। दिस हाउस इज बेटर देन दैट, यानी उस घर से ज्यादा अच्छा है यह घर। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, यानी गीता से ज्यादा सुंदर सीता है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस के लिए यह यूज ऑफ देन, यानी कि कंपेयर का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उस कंपैरेटिव डिग्री में एक तो हम क्या केवल दो के लिए दो को ही कंपेयर करने के लिए सिर्फ हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करते हैं, दूसरा इसमें देन का प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता हमारे लिए है। देन इज नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ टू। तो अभी 7 में कहा था कि 7 को छोड़ करके, तो अब यहाँ पर हम 7 तो हमने यहाँ ये देखा कि एक तो मतलब जब दो व्यक्तियों वस्तुओं या गुणों के बीच में कोई तुलना करते हैं तो वह तुलना करते समय हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ देन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कि फॉर ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो लैटिन ओरिजिन के होते हैं, यानी लैटिन भाषा में से वे एडजेक्टिव्स डेवलप हुए हैं या आए हैं। कंपैरिजन इज शोन बाय टू, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई कंपैरिजन दिखाया जाता है तो वह टू के माध्यम से या टू के साथ में दिखाया जाता है, देन के साथ में नहीं दिखाया जाता है। यानी लैटिन ओरिजिन के जो एडजेक्टिव्स हैं उनका कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। द मोर कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ लैटिन ओरिजिन आर, लैटिन ओरिजिन के जो बहुत ज्यादा जो कॉमन एडजेक्टिव्स हैं वो हैं सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, ये हैं। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट जनरली दीज एडजेक्टिव्स एंड विद ओ, इसमें यह ध्यान रखा जा सकता है कि ये ज्यादातर सभी जो एडजेक्टिव्स हैं इनके लास्ट में ओ आता है। तो ऐसे सभी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ओ आता है उनकी तुलना करने के लिए हम कभी भी देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग यहां करते हैं, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाई दिस साइन दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, इस चिन्ह से ये आराम से रिकॉग्नाइज या पहचाने जा सकते हैं। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट टू इज यूज्ड आफ्टर प्रेफर, प्रेफरेबल ऑल्सो, और प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद भी टू का ही प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। दो दे आर नॉट ऑफ लैटिन ओरिजिन, हालांकि प्रेफर और प्रेफरेबल ये लैटिन ओरिजिन के नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनको कंपेयर करने के लिए, इनके कंपैरिजन के लिए भी टू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज जूनियर और सीनियर टू मी, यहाँ देन नहीं आएगा बल्कि जूनियर टू मी या फिर ही इज सीनियर टू मी। इसी तरह से दिस इज सुपीरियर टू दैट या फिर दिस इज इंफीरियर टू दैट, ऐसे हम कह सकते हैं। यहां भी देन का प्रयोग नहीं होता है। हिज टर्न कम्स प्रायर टू माइन, या प्रायर देन माइन नहीं होगा बल्कि प्रायर टू माइन ही ठीक है। यहाँ ओ आर आ रहा है, ऐसा एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आ रहा है उसके साथ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये यूजुअली लैटिन ओरिजिन के एडजेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंसेस, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, तो यहाँ प्रेफरेबल देन टी नहीं कहेंगे बल्कि मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, यानी चाय की अपेक्षा में मिल्क यानी दूध मुझे ज्यादा ऐच्छिक है या प्रेफरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल 8। रूल 8 में हम पढ़ते हैं ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें हम कुछ डिग्रीज ओरिजिनली मतलब अपने आप में ही वो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और इसलिए उनके साथ हम कोई दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करते। चलिए देखिए, द अबव नोटेड एडजेक्टिव्स ऑफ लैटिन ओरिजिन सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टेरियर आर ऑलरेडी ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ये सभी कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं। Therefore, no attempt is to be made to make their comparative degrees by adding more or less or any other comparative word। चूंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं तो इनके साथ कोई दूसरा ER या EST लगाकर या मोर या मोस्ट लगाकर इनके साथ ऐसा कोई
कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री इनके साथ नहीं बनानी चाहिए। ये जिसमें होते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूजुअली होते हैं, तो मोर लगा करके या लेस लगा करके इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देयरफॉर इट इज रॉन्ग टू यूज सच एक्सप्रेशंस एज मोर सुपीरियर, या हम लेस सुपीरियर कहें या मोर प्रेफरेबल कहें और लेस प्रेफरेबल कहें, तो इस तरह की अगर हम कहने की कोशिश करेंगे तो ये सभी एक्सप्रेशंस या वर्ड्स गलत हो जाएंगे। ऑल्सो एज हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबव, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, टू इज यूज्ड विद देम, उनके साथ टू यूज किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज जूनियर टू मी, ये हमने अभी एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, यानी वह मुझसे जूनियर है या वह मेरा जूनियर है। नॉट मोर जूनियर देन, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। शी इज सीनियर टू हर, ऐसे लिखेंगे, यानी वह उसकी सीनियर है या उससे सीनियर है। तो हाँ, यहाँ मोर सीनियर देन नहीं लिखेंगे। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, यानी चाय से ज्यादा दूध पसंद है या प्रेफर है या प्रेफरेबल है, तो यहाँ पर इसको नॉट बेटर प्रेफरेबल इस तरह से कुछ करने की हम कोशिश नहीं करेंगे और न ही हमें ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट इज रूल नंबर 9, डबल कंपेरेटिव्स। डबल कंपेरेटिव्स में हम पढ़ेंगे डबल कंपेरेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड, डबल कंपेरेटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Therefore the following expressions are wrong, इसलिए ये जो निम्नलिखित एक्सप्रेशंस हैं ये गलत है। जैसे मोर क्लेवरर, तो डबल, जैसे यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि डबल कंपेरेटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ये पहले से ही कंपेरेटिव है, तो फिर इनके साथ मोर और लेस इस तरह से लगाकर इनके साथ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वही रूल नंबर 9 में वही बात कही जा रही है कि डबल कंपेरेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड, डबल कंपेरेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देयरफॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रॉन्ग, इस तरह से मोर क्लेवरर, मोर बेटर, मोर स्ट्रॉन्गर, लेस ब्रेवर या फिर ग्रेटर, हायर, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं ये सभी गलत है और इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह के एक्सप्रेशंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड देन इट इज नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज द करेक्ट एक्सप्रेशंस वुड बी, जो हमने ऊपर उसमें पढ़ा उसके जो सही एक्सप्रेशंस होंगे वो ये यही होंगे। ही इज क्लेवरर देन यू, या एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन अ हॉर्स, इस तरह के होंगे। मोर स्ट्रॉन्गर या मोर क्लेवरर इस तरह से नहीं होगा। रूल नंबर 10, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर टू बी कंपेयर्ड, जब किसी एक व्यक्ति की ही या फिर किसी एक चीज की ही दो क्वालिटीज में कंपेयर किया जाए, यानी कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए या की जानी हो, द कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म्ड बाय ER शुड नॉट बी यूज्ड। ऐसी स्थिति में ER के साथ बनाई हुई कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जानी हो या कर रहे हों आप या करने वाले हों, तो दी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म्ड बाय ER शुड नॉट बी यूज्ड। तब ER लगा करके बनाई हुई कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन देयर प्लेस कंपेरेटिव डिग्री शुड बी मेड बाय एडिंग मोर और लेस टू दी एडजेक्टिव कंसर्न्ड। तब उस संबंधित एडजेक्टिव में मोर या लेस लगाकर हमको उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनानी चाहिए। यानी हम कहते हैं वह मेहनती से ज्यादा वह आलसी है, हमें इस तरह से एक ही, वह मोटे से ज्यादा तो पतला है या वह पतले से ज्यादा तो वह आलसी है। इस तरह से जब एक ही व्यक्ति की हम तुलना दो गुणों में करते हैं तब हम उसके साथ ER वाली डिग्री न प्रयोग करते हुए मोर और लेस लगा करके हम कंपेरेटिव डिग्री उसके लिए बनाते। जैसे ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, यानी वह मजबूत से ज्यादा क्या है, वह बहादुर है, मजबूती से ज्यादा वह बहादुर है, या ताकतवर से ज्यादा वह
बहादुर है, यानी उतना वह स्ट्रांग नहीं है जितना वह बहादुर है, ये कहने के लिए ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रांग। इसी तरह से मोहन इज मोर गुड देन वाइज, यहां पर हम गुड की और वाइज की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे बल्कि मोर और लेस लगाएंगे। तो यहाँ मोर हमने पहले लगा लिया, मोहन इज मोर गुड, मोहन ज्यादा अच्छा है, देन वाइज, समझदार होने से वह अच्छा ज्यादा है, नॉट बेटर देन वाइज, इस तरह से हम इसको नहीं कहेंगे। इसी तरह से ही इज मोर इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, यानी वह जो है इंटेलिजेंट होने से ज्यादा क्या है, वह इंडस्ट्रियस है, यानी वह उतना होशियार नहीं है जितना कि वह कठिन परिश्रमी है या कठिन परिश्रम करने वाला है। रूल 11 में हम पढ़ेंगे करेक्ट कंपैरिजंस, यानी कि हमारे जो कंपैरिजंस हों वो कंपैरिजंस करेक्ट भी होने चाहिए, वो जो कंपैरिजंस हैं वो गलत प्रकार के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट कंपैरिजंस के विषय पे क्या कहा गया है, When two persons, things और qualities are to be compared, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या गुणों की तुलना की जानी हो, care should be taken to see that comparison is made between correct persons or things। तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह तुलना सही व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो। ऐसा ना हो कि वह तुलना कहीं हम जैसे सपोज करिए दो हाथियों में तुलना कर रहे हैं तो हाथी और चींटी में न कर बैठे तुलना, या दो हम चींटियों में कर रहे हैं या एक चींटी और एक हाथी में तुलना कर रहे हैं, तो चींटी और हाथी की तुलना कर रहे हैं तो चींटी और हाथी की ही तुलना होनी चाहिए, मीन्स तुलना सही प्रकार से होनी चाहिए। नो रॉन्ग कंपैरिजन शुड बी मेड, तो कोई गलत कंपैरिजन हमको नहीं बनाना चाहिए। जैसे माई हॉर्स इज बेटर देन राम, अगर हम ऐसे कहेंगे माई हॉर्स इज बेटर देन राम, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरा घोड़ा राम से ज्यादा अच्छा है। तो हम ये तो मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहेंगे, यानी राम और हॉर्स में तो हम कोई तुलना नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि यह इस तरह से यह सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा, हम चाहते क्या है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं या हम ये कहना चाहते होंगे कि राम के घोड़े से मेरा घोड़ा अच्छा है, हम ये कहना चाहते होंगे। तो हम इसको दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज इन दिस सेंटेंस द कंपैरिजन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन है वह गलत है। द सेंटेंस एज इट इज, जैसा कि सेंटेंस है, वुड मीन एज इफ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन माय हॉर्स एंड राम, जैसे कि जो तुलना है वह मेरे घोड़े में और राम के बीच में है। द करेक्ट कंपैरिजन वुड बी बिटवीन माय हॉर्स एंड राम्स हॉर्स, तो वास्तव में जो सही तुलना है या कंपैरिजन है वो मेरे घोड़े में और राम के घोड़े में सही प्रकार से होगा, नॉट राम हिमसेल्फ, राम से तुलना करने पर नहीं होगा। देयरफॉर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस वुड बी, इस तरह से ऊपर वाले सेंटेंस की जो सही फॉर्म होगी वो इस प्रकार से होगी, माई हॉर्स इज बेटर देन राम्स, यानी मेरा घोड़ा राम के घोड़े से ज्यादा अच्छा है, यानी राम्स हॉर्स, राम्स का मतलब यहाँ क्या है, राम्स हॉर्स सिमिलरली। एंड देन इट इज द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, तो जो पंजाब का जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, यानी जो पंजाब का जो क्लाइमेट है वो बिहार के क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसमें प्रॉपर कंपैरिजन होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, हम ऐसे नहीं कह सकते द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन बिहार, अगर हम बेटर देन बिहार कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देन के बाद में दैट और हमको लगा लेना चाहिए, देन दैट ऑफ, अगर दैट ऑफ लगा लेंगे तो इसका मतलब है द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ, मतलब देन द क्लाइमेट ऑफ बिहार, तब इसका मीनिंग ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा। एंड हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, यह रूल 11 है और हम रूल 12 की ओर चलेंगे।
यहाँ पर रूल 12 और उससे पहले रूल 12 के साथ second example is also there. The markets of Delhi are larger than those of Agra. यानी जो दिल्ली की जो बाजार हैं वह आगरा के बाजार से ज्यादा बड़े हैं। तो हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए दी मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन आगरा। अगर हम ऐसे कह देंगे तो गलत तो हो जाएगा, तो इसका तब ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या सही क्या है, देन दोज ऑफ आगरा, इस तरह से ज्यादा सही है। और इसका मतलब देन दोज ऑफ आगरा का मतलब क्या है, देन द मार्केट्स ऑफ आगरा, मीन्स द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन द मार्केट्स ऑफ आगरा। या तो हम ऐसे कहें, या द मार्केट्स ऑफ का मतलब देन दोज ऑफ आगरा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं। रूल 12 प्रॉपर कंपैरिजंस। तो अब यहाँ पर अभी जो हमने देखा करेक्ट कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम प्रॉपर कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर कंपैरिजन के बारे में हम क्या बात करेंगे, देयर मे बी अनदर एरर इन करेक्ट कंपैरिजन विच शुड बी अवॉइडेड। और एक मतलब और एक दूसरी गलती हो सकती है तुलना करने में, विच शुड बी अवॉइडेड, जिसको कि हमें अवॉइड करना चाहिए। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज टू बी कंपेयर्ड विद अनदर पर्सन और थिंग, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जानी हो या की जानी होती है, ऑफ द सेम क्लास और कैटेगरी, उसी मतलब सेम क्लास और सेम कैटेगरी की व्यक्ति या वस्तु से की जानी होती है या की जानी है। एंड इफ द कंपैरिजन इज टू बी शोन बाय अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय देन, और अगर कंपैरिजन जो दिखाना होता है वह कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के द्वारा ही दिखाना होता है, जिसके बाद में देन आया होता है। तो द पर्सन और थिंग कमिंग आफ्टर देन, तो वह व्यक्ति या वह चीज जो देन के बाद आती है, शुड हैव एनी अदर, ऑल अदर्स और एल्स बिफोर इट, तो उसके बाद एनी अदर, ऑल अदर्स या फिर एल्स उससे पहले आना चाहिए। अदरवाइज द कंपैरिजन वुड बी रॉन्ग एंड द सेंटेंस विल हैव नो मीनिंग। अदरवाइज कंपैरिजन गलत हो जाएगा और सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस एग्जाम्पल में देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यानी कि अगर दो व्यक्तियों वस्तुओं की गणना उसी ग्रुप के दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं से हो रही होती है, तो उसके साथ में एनी अदर, ऑल अदर या फिर एल्स लगा लेना चाहिए। यह इसका नियम है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास के किसी भी दूसरे स्टूडेंट से वह ज्यादा होशियार है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, यह सेंटेंस करेक्ट है यानी सही है। बट इफ वी डिलीट द वर्ड अदर फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट इट एज फॉलोज, और हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो यह सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दी सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग, यह सेंटेंस गलत हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग कंपैरिजन, गलत तुलना के कारण। दिस सेंटेंस वुड मीन एज इफ राम इज नॉट अ स्टूडेंट, इस तुलना का मतलब ऐसे होगा या इस सेंटेंस का मतलब ऐसे होगा जैसे कि राम स्टूडेंट ना हो, मे बी अ पियोन, हो सकता है कि वह चपरासी हो, एंड ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, और इस तरह से उसकी जो तुलना है वह क्लास के स्टूडेंट्स से की जा रही है। बट व्हेन वी से एनी अदर स्टूडेंट, जब हम कहते हैं एनी अदर स्टूडेंट, तब द मीनिंग बिकम्स क्लियर, तब इसका जो अर्थ है वह क्लियर हो जाता है। दैट राम इज हिमसेल्फ ए स्टूडेंट, राम अपने आप में एक खुद में एक स्टूडेंट है, एंड ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, और उसको क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में उसकी तुलना की जा रही है। ऐसा ये अर्थ इसका क्लियर हो जाता है। तो इसलिए एनी अदर, ऑल अदर या एल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
सिमिलरली द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, निम्न जो प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो सही है, करेक्ट है। दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक इन द स्टॉक, या स्टॉक में किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा अच्छी है। एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एनिमल्स इन द वुड, यानी जंगल में जो दूसरे जानवर है उन सभी जानवरों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाथी। थर्ड इज आई रिस्पेक्ट यू मोर देन एनी वन एल्स इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में किसी भी और से ज्यादा मैं आपको सम्मान देता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। इस तरह से इफ वी राइट दीज सेंटेंसेस एज फॉलोज, अगर इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से लिखें, आफ्टर रिमूविंग एनी अदर, ऑल अदर, एनी वन एल्स, दे विल बी रॉन्ग, तो वे सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे दिस बुक इज बेटर देन एनी बुक इन द स्टॉक, तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि यह बुक किसी भी स्टॉक में किसी भी बुक से अच्छी है, तो दिस बुक इज बेटर देन एनी बुक इन द स्टॉक, तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स इन द वुड, तो इस तरह से भी यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन एनीवन इन द कॉलेज, इस तरह से भी यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। इट मे फर्दर बी रिमेम्बर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में यह याद रखना चाहिए, दैट अदर इज यूज्ड विद अ नाउन एंड एल्स विद अ प्रोनाउन, इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अदर जो है यहाँ पर नाउन के साथ यूज किया जाना है, एंड एल्स विद अ प्रोनाउन, और एल्स हमेशा प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे। as any other teacher, any other pen, any other doctor, any other else sorry, any other else, anyone else, everybody else, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में चूंकि 37 मिनट्स का हो गया है, तो इस वीडियो में आज यहीं तक, एंड इससे अगला टॉपिक कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरिजन ऑफ नंबर, क्वांटिटी, इनको हम अगले टॉपिक में लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।